दोस्तों, आप ही के शहर के एक और शायर यहाँ पर नीलू बाबा यार हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। हजरात, हजरात, ये जिंदगी इत्तेफाक है। होना तो ये था कि मैं आज यवतमाल में हाजिर ही नहीं रहता, इसलिए मशायरे के पोस्टर्स पे मेरा नाम नहीं है। क्यों कि मैं दो साल से लोग ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का मशायरा है, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ। तो मैंने लोगों को ये जवाब दिया कि मैं कांग्रेस को वो पद दिलाने का केस लड़ रहा हूँ जो 4 साल से उनको मिल नहीं रहा है। वजाहत भाई को ये बात मालूम है, मानिक राव जी को भी मालूम है। असल में मैं 2 दिन पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में रहने वाला था, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस रिटायर हो गए हैं इसलिए मैं नहीं जा सका। बहरहाल ये तो हो गई मशायरे की बात कि भाई कांग्रेस का मशायरा है करके मैंने ये वाकया सुनाया हूँ। अब अपन उर्दू के मशायरे यानी शायरी की बात करते हैं। जी, जिन लोगों ने यहाँ जिद करके मेरे को लाया है उनकी ये फरमाइश है कि जब बांग्लादेश की जंग हुई थी, बांग्लादेश का जब वार हुआ तो बड़ा खून खराबा हुआ। तो फरमाइश ये है कि उस वक्त मेरी एक नज़म हिंदुस्तान के सबसे बड़े मैगज़ीन में 1971 में छपी थी, तो उन लोगों को अभी तक वो याद है। तो उनकी फरमाइश ये है कि मैं सबसे पहले वो मुख्तसर नज़म पेश करूं। तो आपके बांग्लादेश वार के बाद 1971 में लिखी गई ये नज़्म 8-10 अशार की है। नज़्म सुना रहा हूँ कि वो यूं है कि ए दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा, ए दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा, सूखे हुए नालों में खून बहने लगा होगा। ऐ दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा, सूखे हुए नालों में खून बहने लगा होगा, कोहसारों के दामन भी लाशों से पटे होंगे, कोहसारों के दामन भी लाशों से पटे होंगे, अपनों को परायों को गिद्ध नोच रहे होंगे, इंसान की वहशत पे वहशी भी हंसे होंगे, ऐ दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा। ऐ दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा, कश्मीर के सेबों ने टपकाया लहू होगा। ऐ दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा, कश्मीर के सेबों ने टपकाया लहू होगा, पंजाब के खेतों पे नापाम गिरे होंगे, पंजाब के खेतों पे नापाम गिरे होंगे, शैतान के कदमों में गुलफाम गिरे होंगे, पंजाब के खेतों पे नापाम गिरे होंगे, शैतान के कदमों में गुलफाम गिरे होंगे, कुछ शहर जले होंगे, कुछ लोग मरे होंगे, इंसान की वहशत पे वहशी भी हंसे होंगे, ऐ दोस्त मेरे जंग में क्या और हुआ होगा। उसके बाद एक वाकया याद आ रहा है
1976 में मैं एक ऑफिसर के चैम्बर में गया, तो वो ऑफिसर मेरे को देखकर कुछ अशार सुनाने लगा 1976 में। तो वो अशार सुनकर मैं दंग रह गया। मैं वो ऑफिसर से पूछने लगा कि जनाब ये अशार किसके हैं, आप तो कमाल के शेर बोल रहे हैं। तो वो ऑफिसर ये बोलता है, नीलो यार साहब हमको बेवकूफ़ समझ रहे क्या, दारवे के मशायरे में 1973 में ये गज़ल आपने ही पढ़ी थी बोले। मैं दंग हो गया यार, मेरे को याद आ गया कि वाकई ये अशार मेरे हैं। तो जनाब वो अशार आपको सुनाता हूँ। 1978 के अशार सुनिए। हाँ सुनाता ना जी, इरशाद। वो कथा यूं है कि सारे जज्बे वजू बनाते हैं, सारे जज्बे वजू बनाते हैं और हर तमन्ना अजान पड़ती है। सारे जज्बे वजू बनाते हैं, हर तमन्ना अजान पड़ती है। मेरी आवारगी के हुजरे में एक हसीना कुरान पढ़ती है। सारे जज्बे वजू बनाते हैं, हर तमन्ना अजान पड़ती है और मेरी आवारगी के हुजरे में एक हसीना कुरान पढ़ती है। और इश्क ऐसा दरूद है नीलो, इश्क ऐसा दरूद है नीलो जिसको दिल की जुबान पढ़ती है। जी भाई फरमाइश हो रही है ख्याल सुना दिया जाए। एक मशहूर नज़म है मेरी ख्याल। तो जो साहिबान अभी अभी यहाँ आए हैं, चूँकि मैं मशायरों में बहुत कम आता हूँ, तो उनकी नज़र करता हूँ वो ख्याल। जुनू और आहोजारी, जुनू और आहोजारी रंज ये सब कुछ नहीं होगा। जुनू और आहोजारी रंज ये सब कुछ नहीं होगा। गुलों को नोच या कांटों पे लोट अब कुछ नहीं होगा। जुनू और आहोजारी रंज ये सब कुछ नहीं होगा। गुलों को नोच या कांटों पे लोट अब कुछ नहीं होगा। जमाने वालों के ताने, न घर वालों का कोई डर, न वो गलियों के अब चक्कर। जमाने वालों के ताने, न घर वालों का कोई डर, न वो गलियों के अब चक्कर, न जुल्फों की परेशानी, न अब वो चाक दामानी। न जुल्फों की परेशानी, न अब वो चाक दामानी। खुशी से नाच, खुशी से नाच, पागल हो के पत्थर फेंक लोगों पर। खुशी से नाच, पागल हो के पत्थर फेंक लोगों पर और सवार हो जा बगोलों पर। खुशी से नाच, पागल हो के पत्थर फेंक लोगों पर, सवार हो जा बगोलों पर। कोई पूछे कि नीलो बोल ये दीवानगी क्यों है, कोई पूछे कि नीलो बोल ये दीवानगी क्यों है। तबीयत में गुरूर आखिर अचानक क्यों चला आया। कोई पूछे तो कह देना कि मैंने अर्ज़े उल्फत एक हुजूरे हुस्न से की थी। तबीयत में गुरूर आखिर अचानक क्यों चला आया। कोई पूछे तो कह देना कि मैंने अर्ज़े उल्फत एक हुजूरे हुस्न से की थी और बड़ी मुद्दत पे उसका नामाबर आकर मिला मुझसे।
बड़ी मुद्दत पे उसका नामा भर आकर मिला मुझसे, वो कहता है कि उसने अर्ज पढ़ ली, वो कहता है कि उसने अर्ज पढ़ ली, और पहले तो जबीं पर सिलवटें उभरी, मचा तूफान सांसों में, गुसीली आंखों से उसने खला में घूर कर देखा, मगर कुछ सोचकर, क्या सोचकर कुछ कह नहीं सकते। अचानक कहर के बादल छटते गए और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चली और मेज तक पहुंची। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चली और मेज तक पहुंची। कलम उठकर लरसते हाथों में खुद ही चला आया। बहुत सारे शेर बस दो ही शेर है। मगर कुछ सोचकर मगर कुछ सोचकर, क्या सोचकर कुछ कह नहीं सकते। अचानक कहर के बादल छटते गए और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चली और मेज तक पहुंची। कलम उठकर लरसते हाथों में खुद ही चला आया। तो फिर क्या हुआ? आखिरी शेर है कि रिवायाते जफाकारी की सब बातें गलत कर दी। रिवायाते जफाकारी की सब बातें गलत कर दी और मोहब्बत के अहदनामे पे उसने दस्तखत कर दी।